द बिहार मिरर में आपका स्वागत है। एक नई अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हूं और ये जो अपडेट आप देख रहे हैं बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली से रिलेटेड अपडेट है। और ये अपडेट किसमें बहाली का अपडेट है, तो जो नए जो कॉलेज बनने वाले हैं 213 कॉलेज जो स्थापित होने वाले हैं उससे रिलेटेड अपडेट है कि देखिए, विश्वविद्यालय आउटसोर्सिंग से लेगा पूरा और 12 कर्मी रखे जाएंगे। एक प्रत्येक कॉलेज में रखे जाएंगे 12 कर्मी और हर विषय में होंगे 2 शिक्षक, यानी जो जो सब्जेक्ट होगा उसमें 2 शिक्षक बहाली की प्रक्रिया 2 शिक्षक पर बहाली की प्रक्रिया अभी तक नहीं हुई है। और नए कॉलेजों में अभी आर्ट्स की पढ़ाई होगी। ये भी आप बता दें कि जो नए कॉलेज होंगे उसमें साइंस की पढ़ाई नहीं होगी। और ये भी है, और प्रखंड भी तय हो गया है। मैंने इस पर ऑलरेडी एक और वीडियो बनाया था कि प्रखंड किस तरह से तय हो रहा है और जगह तय होनी बाकी है। प्रखंड तय हो गया है कि इस प्रखंड में बनेगा और जगह जो है कई जगह फाइनल हो गया है, कई जगह फाइनल होने वाला है जो मिली जानकारी के अनुसार। लेकिन ये भी है, जो अपडेट है मैं लेके आता रहता हूँ। तो देखिए, इस तरह की छोटी छोटी जो भी अपडेट हो असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली से बिहार में, तो मैं लेकर आते रहता हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के अपडेट आपको मिलता रहे तो द बिहार मिरर को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। तो चलिए बताते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि राज्य सरकार बिहार के जिन 213 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने जा रही है उनमें अभी सिर्फ आर्ट्स की पढ़ाई होगी। इन कॉलेजों में पढ़ाई शुरू करने का यह पहला चरण है और इसके बाद अगले चरण में कॉमर्स की पढ़ाई शुरू होगी। तीसरे चरण में साइंस की पढ़ाई कक्षाएं शुरू होगी। तो यही बात बता लें तो ये ठीक है, ये कुछ हद तक सही माना जाता है। लेकिन इसमें कम से कम तो कॉमर्स की पढ़ाई आपकी बार होना चाहिए, लेकिन सिर्फ आर्ट्स की पढ़ाई होगी और साइंस की पढ़ाई कराना तो इतना जल्दी में संभव ही नहीं है। लेकिन पहले शुरू तो हो। और कहीं भी जो कॉलेज नया नया खुलता है तो डायरेक्ट साइंस का नहीं खुल जाता है, वो पहले आर्ट्स के ही खुलते हैं, तब धीरे धीरे वो खुलते हैं, क्योंकि साइंस में कई प्रैक्टिकल भी होते हैं। हालांकि बिहार के कई कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर साइंस की कोई प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे बहाना है तो ये वैलिड है, चल जाएगा, कोई बात नहीं। आगे लिखा है कि नए कॉलेजों में प्रयोगशाला और इसके उपकरण की अनुपलब्धता का अनु माने कमी को देखते हुए साइंस को सबसे बाद में रखा गया है। लेकिन ये कॉलेज अलग से बनाए जाएंगे या किसी अन्य सरकारी भवन को इसमें तब्दील किया जाएगा, यह अभी तय नहीं हुआ है। शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी अब तक शुरू नहीं हुई है। ये भी बात है कि अभी जो शिक्षक की जो अपॉइंटमेंट करना है वो भी अभी तक नहीं शुरू हुआ, कुछ नहीं हुई है। जबकि सत्र इसी वर्ष जुलाई से शुरू होना है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत देश के सकल नामांकन अनुपात में वर्ष 2030 तक 50% वृद्धि का लक्ष्य है। यह तब संभव है जब हर राज्य में यह अनुपात बढ़े। ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन के अंतिम बार की अपडेट रिपोर्ट के अनुसार बिहार की उच्च शिक्षा के लिए सकल नामांकन अनुपात 2021-22 में अधिकतम 19.3% था। ये भी बात बता दें, नामांकन बढ़ाने के लिए सीटों की जरूरत है और इसके लिए कॉलेजों की आवश्यकता है। यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपको देखिए बहाली, यहाँ पे जो एडमिशन कम है और इस तरह के दिखते हैं। और 2020 की नीति के अनुसार तो ये मान लीजिए कि ये है, तो आपका जो जुलाई में सेशन शुरू होना है और मार्च हो गया है, तो जुलाई अगस्त चला जाएगा। सितंबर भी आप सोच लीजिए कि सितंबर तक एडमिशन होगा। थोड़ा सेशन लेट भी चलेगा, ये तो बात आप पक्का है कि सेशन लेट होगा। ठीक है, तो ये खबर है। और आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देख लीजिए। अभी सिर्फ 5 विषयों में शुरू होगी पढ़ाई, तो जिन 5 विषयों में होगी, हालांकि ये अभी अंतिम नहीं है, लेकिन इसमें अभी तक बताया जा रहा है कि 5 ही विषयों में पढ़ाई होने की संभावना है। इसमें शिक्षा विभाग ने नए कॉलेजों खोलने और इसमें संसाधन उपलब्ध कराने को लेकर पूर्व में बैठक की थी, जिसमें टीएमयू के रजिस्ट्रार प्रोफेसर रामाशीष पूर्वे भी शामिल हुए थे। उन्होंने बताया कि विभाग ने कहा है कि सभी विश्वविद्यालय आउटसोर्सिंग के जरिए प्रत्येक नए डिग्री कॉलेज में 12 कर्मचारी की व्यवस्था करेंगे। अभी हिंदी, इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू होगी। रजिस्ट्रार यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए, हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर विषय में 2 शिक्षक। रजिस्ट्रार ने बताया कि बैठक में विभाग फिलहाल हर विषय में 1 शिक्षक रखने की बात कह रहा था, लेकिन विश्वविद्यालय ने सुझाया कि 2 शिक्षक रखे जाने चाहिए।
किसी शिक्षक के छुट्टी होने पर पढ़ाई बाधित होगी, इसलिए 2 शिक्षक रखना चाहिए। इस पर सहमति बन गई, लेकिन कैसे होगी यह तय नहीं हुआ है। गिरिडीह, ये जो पूरा मामला है ना, ये जो खबरें हैं, ये भागलपुर से रिलेटेड खबरें हैं और भागलपुर के बाद से दिया गया है। और विधान परिषद जो शिक्षा समिति ने सुझाया है गेस्ट फैकल्टी क्या विकल्प। शिक्षकों की बहाली को लेकर विधान परिषद की शिक्षा समिति सरकार को सुझाव दे चुकी है। समिति के संयोजक एमएलसी डॉक्टर संजीव कुमार सिंह ने कहा कि नियमित शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया में समय लगेगा, इसलिए विश्वविद्यालय में कार्यरत या पूर्व में हटा दिए गए गेस्ट फैकल्टी को नए डिग्री कॉलेजों में समर्जित किया मैंने उसमें सम्मिलित किया जा सकता है। इन शिक्षकों के पास अनुभव भी है और अर्हता भी है। तो इस तरह की खबरें हैं और ये खबरें जो आया है निकल के, जो आपके पास लेके आया हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक आप देखते रहिए द बिहार मिरर। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।